हे मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कह स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक परिचित पद को पढ़ते हैं। रोमियों की पत्री अध्याय 12 पद 1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आराधना की एक अलग परिभाषा प्रेरित पौलुस यहाँ बताते हुए आप देख सकते हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है करके जहाँ लिखा है, मलयालम आदि अन्य अनुवादों में यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है करके अनुवाद किया है। यहाँ पर अपने अपने शरीरों को ही परमेश्वर के लिए आराधना स्वरूप अर्पण करने के संबंध में बताया गया है। नया नियम की कलीसिया की आराधना एक बलिदान पर केंद्रीकृत है। वो बलिदान परमेश्वर का पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही बलिदान है, जो उन्होंने स्वयं क्रूस पर किया था। यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर किया गया बलिदान कोई पशु या अन्य वस्तु का नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा अर्पण किया गया बलिदान अपने ही शरीर का बलिदान था। वो बलिदान मानव जाति के पाप से हमें छुड़ाने के लिए अर्पण किया गया बलिदान था, जो उनकी प्रायश्चित मृत्यु थी। बाइबल के नया नियम हमें सिखाने वाली आराधना पूर्णतया यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर अर्पण किया गया बलिदान पर केंद्रीकृत है। बाइबल में विशेषकर नया नियम में सबसे अधिक उपयोग किया गया यूनानी शब्द जो बलिदान के लिए है वह तूसिया है। वही जब हम पुराना नियम की ओर जाते हैं, सबसे अधिक बलिदान शब्द के लिए उपयोग किया गया इब्रानी शब्द कुर्बान है। नया नियम में सबसे अधिक तूसिया नामक यूनानी शब्द का उपयोग सैक्रिफाइस अथवा बलिदान के लिए उपयोग किया है। वही पुराना नियम में कुर्बान करके इब्रानी शब्द को सैक्रिफाइस अथवा बलिदान के लिए उपयोग किया है। तूसिया शब्द को यूनानी भाषा में खास करके दो अर्थ से उपयोग किया जाता है। एक अर्थ है बलि किया जाना अथवा बलि करना, दूसरा अर्थ है टू ऑफर अथवा अर्पण करना। तूसिया शब्द का एक अर्थ है बलि करना, दूसरा अर्थ है अर्पण करना। पुराना नियम में इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द भी इसी अर्थ से मिलता जुलता अर्थ देने वाला ही एक शब्द है, जो है कुर्बान। कुर्बान करके जो इब्रानी शब्द है उसको दो अर्थ से उपयोग किया जाता है। एक है बलिदान, दूसरा अर्थ है कुछ लेके आना अथवा अर्पण करने के लिए कुछ लेके आना। हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि यीशु मसीह के बलिदान पर केंद्रीकृत है नया नियम की कलीसिया की आराधना। यीशु मसीह के द्वारा अर्पण किया गया बलिदान एक उनका अपना ही शरीर का बलिदान था और वो अपने ही शरीर को अर्पण किया था। पुराना नियम हमें सिखाता है वो एक बलिदान है। पुराने नियम के सभी प्रतीकात्मक बलिदान जो पशुओं का हो या अन्य वस्तुओं का हो चढ़ाया, सभी क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के बलिदान की ओर इशारा करते हैं। और कुर्बान शब्द कहता है वो अर्पण के लिए लेके आई गई एक वस्तु थी।
देखिए, यीशु मसीह का शरीर उन्होंने बलिदान के रूप में अर्पण किया। यहाँ प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाए गए बलिदान की याद करके उनको आराधना करने के लिए आज सुबह इकट्ठे होने वाले हैं। याद रखना, केवल कुछ विधि और अनुष्ठान को करके लौटने के लिए हम कलीसिया भवन की ओर नहीं जा रहे, बल्कि याद रखना है परमेश्वर हमसे स्वीकार करने वाला वो अर्पण की भेंट हमारे ही शरीर होना चाहिए। वो शरीर जिसे हमने जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए हैं। हमारे बीते दिनों में हमने अपने शरीर को कैसे यीशु मसीह के लिए अर्पण किया है, इस शरीर को संसार के पापों से हमने कैसे अलग रखा है, यीशु मसीह के स्वभावों से प्रभावित होकर हमने कैसे अपने जीवन को बिताया, कैसे प्रभु के लिए हमने कष्ट सहे हैं। इन बातों को जो हमने अपने जीवन से किए हैं याद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में हम ये कहने जा रहे हैं, प्रभु तेरा बलिदान की याद हमें बीते दिनों में आपके लिए अपने जीवन को एक बलि के रूप में अर्पण करते हुए जीने में मेरी मदद की है। आज पुनः तुझे धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि आपने अपने शरीर को मेरे लिए बलिदान कर दिया। आप मेरी मदद करें कि शिष्ट जीवन भी मेरे जीवन को, मेरे शरीर को मैं आपके लिए बलिदान करते हुए बिता सकूं। आमीन। एक धन्य आराधना, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने वाली आराधना यही होगी। ऐसी ही एक आराधना जो परमेश्वर को भावता हुआ होगा, अर्पण करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। एक ही बलिदान द्वारा सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान द्वारा मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हे मेरे मन तू सदा धन्य का यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा